हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मिशन उत्कर्ष 2025 मासिक जांच परीक्षा माह अगस्त मंथली असेसमेंट टेस्ट अगस्त 2025-26 कक्षा 12वीं विषय बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक है, तो वहां पर जाकर देखें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। पूरा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाला है। किस तरह से एग्जाम पर क्वेश्चन आएंगे, आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलेगा। साथ ही साथ आंसर को भी डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। पूर्णांक रहेगा 30 अंकों का, जिसके लिए समय है 1 घंटा 1 आवर का समय रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक। प्रश्न क्रमांक 5 पर 2 अंक। प्रश्न क्रमांक 6 और 7 के लिए प्रत्येक पर 3 अंक। 8 और 9 के लिए 4 अंक। प्रश्न क्रमांक 10 से 11 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 11 आर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर विद इन इंटरनल चॉइस कैरिंग 5 मार्क्स। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 4 अंकों के लिए है। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिया है, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 1 अंक के लिए है। तो इसका पहला प्रश्न है, नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, उर्विक, F.W. टेलर। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज आर टेरी। इसका आंसर होगा प्लानिंग इज अ मेथड और टेक्निक ऑफ लुकिंग इन द फ्यूचर। हु सेड दिस? आंसर बिकम जॉर्ज आर टेरी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, उद्देश्य, नीतियाँ, अभिप्रेरणा, नियम। तो नियोजन का तत्व नहीं है यहाँ पर अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। फिर इसका आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? आंसर इज अ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑप्शन दिया है, कार्य की पहचान तथा विभाजन। सेकेंड, विभागीकरण, कार्य सौंपना, संबंध स्थापित करना। कार्य की पहचान तथा विभाजन, इसका ऑप्शन सही होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, इसका आंसर है। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है दैनिक कार्य का, सरल कार्य का, गोपनीय कार्य का, सामान्य कार्य का। तो इसका अधिकार अंतरण यानी कि अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड फॉर डेली वर्क, सिंपल वर्क, कॉन्फिडेंशियल वर्क और जनरल वर्क। विच इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्फिडेंशियल वर्क इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। टिक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, संगठन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन क्या होता है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर किस तरह से रहेगा? संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है, अधिकारों का अंतरण किया जाता है तथा व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते ताकि वे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। क्वेश्चन दिया है प्रश्न क्रमांक 6, नियोजन की 3 सीमाएं बताइए। नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, आंसर लिखना है। यहाँ पर आंसर होगा कठोरता उत्पन्न करना। नियोजन भविष्य की गतिविधियों को पहले से तय कर देता है, जिससे
प्रबंधकों की रचनात्मकता और पहल क्षमता कम हो सकती है। इसका सेकंड, गतिशील वातावरण में अप्रभावी। तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं समय लेने की प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया में बहुत समय लगता है जिससे कभी कभी अवसरों का लाभ उठाने में देरी हो सकती है। तो आप अपने बुक से कोई भी आंसर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इनके लिए बुक आपका सूटेबल मेथड रहेगा आंसर लिखने के लिए। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 7, संगठन की कोई 3 उद्देश्य बताना है। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन से पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संगठन यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो। उसके बाद इसका अगला पॉइंट लिख सकते हैं समन्वय स्थापित करना। तीसरा पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं आप विकास और विस्तार में सहायक, एक सुदृढ़ संगठन संरचना व्यवसाय के विकास और विविधीकरण का सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझाइए। नियोजन प्रक्रिया में आपके कौन कौन से होंगे, एक्सप्लेन ऑफ द स्टेप करना है। सबसे पहले पॉइंट में आप इंक्लूड करेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट प्रोमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स, implementation the plan and the follow up, this step is follow up। उद्देश्य और नीति में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। इसके अंतर में आपका क्या होगा, डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, स्कोप, पर्पस एंड नेचर, ये सारे पॉइंट को आप इंक्लूड करके इनके आपको आंसर करना है। फिर इसका आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रश्न क्रमांक 9, कार्यात्मक संगठन के ढांचे के कोई 4 लाभ आपको यहाँ पर बताना है। कौन कौन से होंगे, एक्सप्लेन द 4 एडवांटेज, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आप लिख सकते हैं प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट पर इंक्लूड करेंगे इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी को, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आंसर में करना है। फिर है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में आपको आंसर करना है, जिसके लिए आपके पॉइंट बन सकते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होता है, इनका पर्पस क्या होता है, इनका कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। इनके बेसिस पर आपको इसको आंसर लिखेंगे। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया, कार्यात्मक संगठन ढांचे के लाभ बताना है, औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 10, नियोजन एक सतत एवं बौद्धिक प्रक्रिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा नियोजन की यहाँ पर विशेषताएं लिखना है। 5 अंकों के लिए प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड कर लेना है। फिर इसका है आपका अगला प्रश्न, नियोजन के महत्व को विस्तार से समझाइए। तो इसके लिए आपको दिया गया इंटरनल चॉइस क्वेश्चन, कोई एक प्रश्न का जवाब करना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11, अधिकार अंतरण भारार्पण से क्या आशय, इनके तत्वों को लिखिए। व्हाट इज मेंट बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट, इनके एलिमेंट आपको बताना है। इनके लिए आपका आ जाएगा अथॉरिटी आ जाएगा, यहाँ पर डिफाइन करना है। और 3 एलिमेंट होता है इसका, अथॉरिटी यानी कि अधिकार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व पॉइंट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही वाला पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब वेरियस स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन डिटेल। इन पॉइंट पर आपको लिखना है, पहला आइडेंटिफिकेशन पहचान एंड उसका विभाजन, कार्य का विभाजन। सेकंड पॉइंट में हो जाएगा डिपार्टमेंटेशन के बारे में आपको करना है, डिपार्टमेंटेशन पॉइंट आएगा। असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़, कौन कौन से असाइनमेंट ड्यूटीज़ होते हैं, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स के बारे में आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से आपको 11 प्रश्न दिए रहेंगे।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्रेस ऑन बेल आइकन बटन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।